सो क्लोज येट सो फार। छोटा सा हदफ था लेकिन नैया पार न लग सकी। दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। भारत एक तारीखी फतह से महरूम रह गया। बहुत कोशिश की, बहुत लड़े, चट्टान की तरह खड़े हो गए रविंद्र जडेजा, लेकिन अपनी ही गलती थी जिसकी वजह से वो मैच जिता ना सके। अब आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये तो मर्दे बोरान था जिसने 61 की इतनी जबरदस्त इनिंग खेली, इसके अलावा तो किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जरा सोचिए, आपकी टेल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बुमराह ने 54 बॉल्स का सामना किया, सिराज ने 30 बॉलें खेली। इससे ज्यादा आप टेल से क्या चाहते हैं? वो डटे रहे, वो खड़े रहे, उन पे बॉलें लगती रहीं, उन्होंने खूब सामना किया, बट स्कोरिंग शॉट्स तो किसी को खेलने थे ना, रन्स तो किसी ने बनाने थे। जडेजा उस चीज को बहुत स्लो ले गए। लग रहा था कि वो किसी बैट बॉल पे भी स्कोर नहीं करना चाह रहे। क्या सिंगल डबल लेके तो मैच जीतना नहीं था? रन्स तो बनाने हैं, बाउंड्रीज तो मारनी है, इतना बड़ा हदफ भी नहीं था, तो स्कोर तो करना था। जब फील्डर ऊपर आ रहे थे तब भी चार्ज नहीं किया, जब बुरी बॉलिंग हुई तब भी चार्ज नहीं किया, तो किस चीज का वेट कर रहे थे? नीतीश कुमार रेड्डी ने भी यही किया, इन्होंने भी यही किया, जिसकी वजह से ये मैच हाथ से निकल गया। खैर, मैच बड़ा ही जबरदस्त हुआ। ये दोनों टीमें डे वन से जब ये सीरीज चल रही है, पता ही नहीं चलता कि किसके फेवर में गेम जा रहा है। आज बजाहिर एक वन साइडेड अफेयर लग रहा था कि मैच शुरू होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर कोई एक आध विकेट गिर गई तो मैच फौरन ही खत्म हो जाएगा, और बहुत से बहुत भी गया तो लंच तक। लेकिन क्या शानदार गेम हुआ। लॉर्ड्स का ये टेस्ट मैच हालिया क्रिकेट की तारीख का एक यादगार गेम बन गया। देखने वाले को कितना मजा आया होगा। वहां जो क्राउड था वो बताता है कि एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट किसे कहते हैं। जब ऐसी टीमें खेलती है ना, तो पलक झपकाने को दिल नहीं चाहता। भारतीय फैंस मायूस जरूर होंगे, बट वो भी एडमिट करेंगे कि इंग्लैंड डिजर्विंग विनर है। वजह यह है कि उन्होंने बेसबॉल को रखा साइड पे, टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दी, ऑपोजिशन को इज्जत दी, तब कामयाबी ने उनके कदम चूमे। अदरवाइज जिस तरीके से वो खेल रहे थे ना कि हम अपने तरीके से खेलेंगे, इस सीरीज से पहले उनका ये मानना था कि ये अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी एशेस के लिए। इंडिया ने छक्के छुड़ा दिए उनके। इतनी आसानी से वो जो समझ रहे थे ना, वो नहीं हो पाया। और बड़ा, जिसे कहते हैं, जबरदस्त मुकाबला चलता आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में भी इसी तरह से होगा। आज के दिन को शुरू से शुरू करते हैं, तो शुरू में ही इंग्लैंड ने फुल कंट्रोल बना लिया था जब ऋषभ पंत को बोल्ड किया आर्चर ने। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो वो एक चौका मारा पंत ने, जो कि एक ही हाथ से खेला। उसी वक्त जब मैंने वो बाउंड्री देखी, मैंने कहा ये गया, क्योंकि उससे रियलाइज हो रहा है कि वो जो उंगली में तकलीफ है इतनी ज्यादा है कि बैट सही से ग्रिप नहीं हो पा रहा। तो कितनी देर एक आदमी एक हाथ से खेलने की कोशिश करेगा, और जाहिर है कंडीशंस भी मुश्किल थी उस वक्त, तो बहुत बॉल तंग भी कर रहा था, तो ये तो इनएविटेबल था। केएल राहुल को थोड़ा सा चांस मिला, उससे वो बचे, और फिर अच्छा खेल रहे थे, फंस के खेल रहे थे, लेकिन स्ट्रोक्स का एक बेहतरीन इन स्विंग आया और ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ द स्टिक्स जब वो एलबीडब्ल्यू हुए। उसके बाद पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंटिस्ट था जिसने ये मशवरा दिया कि वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दें। मुझे याद है कि जब इंडिया की 5 विकेटें गिरी थी, तो उस टाइम पे कमेंटेटर्स कह रहे थे ये 5 है लेकिन इसको 4 समझें, क्योंकि एक तो आकाशदीप की है, वो तो नाइट वॉचमैन थे, और अभी इनके पास ऑलराउंडर्स पड़े हैं। तो मुझे उस वक्त ये रियलाइज हो रहा था कि भाई ये सुंदर बुंदर के बस की विकेट नहीं है। जडेजा वगैरह तो ऑब्वियसली सिचुएशन को देख के खेलते हैं, बट सुंदर जब आए, वो आर्चर की बॉल पे कॉटन बोल्ड हो गए, और वहां और इंडिया की परेशानी बढ़ गई। जडेजा बन गए दीवार, और उनका साथ दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने।
बट दीवार का प्रॉब्लम यही है ना कि वो खड़ी रहती है, वो रन तो नहीं करती। तो बहुत स्लो हो गया मामला। फिर उसके बाद जब बारी आई बुमराह की, वो वहां डटे। सिराज की बारी आई, उसने बॉलें खाई अपने ऊपर, लेकिन वो भी डट के खेले। पसीने छूट गए इंग्लैंड साइड के। एक ऐसा पॉइंट आया था जहां उनको फील हो रहा होगा कि कहीं ये मैच हाथ से निकल ही ना जाए, लेकिन वो बुमराह ने बोर होके एक शॉट लगा दिया, वो कैच हो गए। और सिराज एक अजीबो गरीब तरीके से बोल्ड हुए शोएब बशीर की बॉल पे, और 22 रन से कामयाबी हासिल की यहाँ इंग्लैंड ने। और एक बार फिर 14 जुलाई को अपने लिए एक बड़ा यादगार दिन बनाया। कैसे? क्योंकि 2019 में 14 जुलाई का ही दिन था जब इंग्लैंड पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ था। वहां न्यूजीलैंड उनको वो मैच जीतने नहीं दे रही थी, इसी लॉर्ड्स के मैदान में। और यहाँ इंडिया उनको ये मैच जीतने नहीं दे रही थी, इसी लॉर्ड्स के मैदान में। लेकिन एक ही बात कॉमन थी, वहां पे भी बेन स्टोक्स मैन ऑफ द मैच थे, और यहाँ पे भी स्टोक्स मैन ऑफ द मैच थे। और क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है, क्या खेला है बंदा। लंबे लंबे अपने स्पेल किए, जान मारी है। हिज फिटनेस, हिज माइंडसेट, हिज एबिलिटी इज जस्ट अनबिलीवेबल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड। बट इंडिया ने जितना अच्छा खेला है, कोई टीम हार भी जाए और वो इतना एंटरटेन करे, इतना अच्छा खेले, तो दैट मीन्स के वाकई उस टीम में दम है। वाकई वो टीम आगे जीतना भी डिजर्व करती है। अब एक बहुत लंबा गैप है, उसके बाद 23 जुलाई को मैनचेस्टर में दोनों टीमों का मुकाबला होगा। आपके ख्याल में इंडियन टीम में क्या चेंजेस होने चाहिए, किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां आपको पता है कि पाकिस्तान का अब 20 तारीख से सीरीज शुरू हो रही है। 16 तारीख को टीम रवाना हो जाएगी बांग्लादेश के लिए। वहां 3 T20 मैचेस की सीरीज है, जिसके लिए कैंप भी लगा हुआ था कराची में, जहां मुख्तलिफ चीज़ों पे वर्क हुआ, स्पिन खेलने की तैयारी हुई, सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैचेस हुए, फिटनेस पे काम हुआ, फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो जब कैंप का अख्ताम हुआ, उसके बाद कप्तान सलमान अली आगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस पर जो उन्होंने बातें की हैं, उन पे हम आ जाते हैं। उनका कहना था, कप्तान रहूं ना रहूं, टीम को बेहतर बनाना ये मेरा मिशन है। कोच और मैं एक पेज पर हैं। नवाज की सिलेक्शन पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा क्योंकि शादाब नहीं थे तो हम नवाज की तरफ गए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसामा मीर को किस बात की सजा मिल रही है, और उस्मान तारिक का भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता था। फिर साथ साथ उन्होंने 25 प्लेयर के पूल की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर, रिजवान, शाहीन भी उन 25 प्लेयर्स में शामिल हैं। मौका मिलेगा तो उनको भी आप ज़रूर एक्शन में देखेंगे। जिस पे बहुत सारे लोग इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतने बड़े स्टार्स के बारे में ऐसे बात करना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें स्टार वर्शिपिंग से निकलना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम। जो अच्छा करेगा वो खेलेगा। ये कहीं लिखवा कर तो कोई भी नहीं आया। ऑब्वियसली शाहीन के लिए तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन बाकी सब के लिए मैं कहूँगा कि कोई कहीं लिखवा कर नहीं आया है कि वो टीम का परमानेंट मेंबर है या कोई जागीर में मिली है टीम। जो अच्छा करेगा वो खेलेगा। हम इनके साथ भी बुरी परफॉर्मेंस देते रहे। आए दिन हम कभी ज़िम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी हम आयरलैंड से हार जाते हैं, यूएसए से हार गए T20 वर्ल्ड कप में जो हमारी हालत थी। तो नए लड़कों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हारेंगे ही ना। तो डरना नहीं चाहिए, आपको फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड करनी है। और जो वो हम बात करते हैं ना मॉडर्न तरीका, जो एक नॉर्म्स हैं अब T20 खेलने के, उसको फॉलो करने के लिए जाना चाहिए। उसमें जो फिट होता है वो टीम का मेंबर होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस गिनवाने की जरूरत नहीं है, वो एक अहम प्लेयर है। अभी तो आपने कहा था कि मैं और कोच एक पेज पर हैं। कोच कहता है कि उनके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां, उसको ठीक करके वो टीम में आएंगे। भाई, पीएसएल के वो टॉप विकेट टेकर थे, तो परफॉर्मेंस में तो उनकी कभी प्रॉब्लम नहीं रही। अगर आपने ये कहना है कि उनका सो कॉल्ड एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसकी उनको सजा मिल रही है, तो दैट इज जस्ट रिडिकुलस। ये ऐसी पहले भी बहुत बातें होती रही हैं प्लेयर्स के बारे में। खैर, फिर साथ में उन्होंने कहा कप्तान और कोच को वक्त देना चाहिए। हमारे यहाँ जो कंसिस्टेंसी नहीं है ना, एक आध महीने में कुछ साबित नहीं होता। आप वक्त देंगे तो ये ठीक तरीके से चलेंगे।
तो जब शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया था 5 मैच की सीरीज़ के लिए, वो हारने के बाद उनको हटा दिया, उस वक़्त तो कोई नहीं बोला कि वक़्त देना चाहिए। और वक़्त आपको दिया जाए तो कितना दिया जाए? रिज़ल्ट्स कब आना शुरू होंगे, उसके भी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए ना। या तो फिर जिनको कप्तान पहले बनाया था, उनको भी आप ये बात करें कि फिर मैं नहीं बनता, उनको बनाइए जिनको टाइम नहीं दिया पहले। तो ये पिक एंड चूज़ तो नहीं हो सकता। साथ में उनका ये कहना था कि बांग्लादेश को यहाँ हराना अपनी कंडीशन में आसान था, लेकिन वहाँ वो अपने घर में डिफ़िकल्ट ऑपोज़िशन साबित होंगे। तो ये तो है, लेकिन उसकी तैयारी क्या है? जो टीम हमने बनाई है, वो देख के तो लगता है कि इसमें फ़ास्ट बॉलर ही नहीं है। हम बांग्लादेश को आसान ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए। तो जो बातें हैं वो मैच नहीं हो रही। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान टीम जाए, अच्छा खेले। साथ में उन्होंने कहा कि जो वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ है, वो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन को देखकर उसकी प्लानिंग करेंगे। वो मेरे हिसाब से बड़ा इम्तिहान होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाय।